सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन अनिका के अंदर कुछ भी ठंडा नहीं था। रात भर उसने करवटें बदली थी, पर नींद एक बार भी पास नहीं आई। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिए नहीं जाते, बस हो जाते हैं। उसने फोन उठाया। नक्श का नाम स्क्रीन पर नहीं था। एक अजीब सी खाली जगह सीने में उतर आई। उधर नक्श उसी कमरे में बैठा था जहां कल सब बिखर गया था। तकिया अब भी अनिका की खुशबू से भरा था, लेकिन वो खुशबू अब सुकून नहीं दे रही थी, वो याद दिला रही थी। उसने कई बार अनिका को कॉल करना चाहा, लेकिन हर बार उंगलियां रुक गईं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या कहेगा, सवाल ये था कि अनिका सुनना भी चाहेगी या नहीं। दिन बीतने लगे, बातें नहीं हुई, लेकिन एहसास हर पल साथ रहा। अनिका ने खुद को काम में झोंक दिया, हंसी ओढ़ ली, मगर अंदर कुछ रोज रोज टूटता रहा। नक्श ने पहली बार महसूस किया कि किसी की आदत छूटना कितना शोर मचाता है। एक शाम अनिका अकेली बैठी थी। सूरज ढल रहा था, उसी तरह जैसे कुछ रिश्ते बिना अलविदा कहे ढल जाते हैं। तभी फोन बजा। इस बार नक्श था। अनिका ने स्क्रीन को देर तक देखा। उठाना आसान था, लेकिन माफ कर देना नहीं। उसने कॉल काट दी। नक्श की आंखें बंद हो गईं। उसे समझ आ गया, कुछ दूरी जरूरी होती है, ताकि सच अपने आप साफ दिखने लगे। उसी रात नक्श माया से मिला, इस बार बिना डर के। अब मैं साफ कहना चाहता हूँ, नक्श बोला। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही नाम है, और वो तुम नहीं हो। माया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। कुछ रिश्ते जवाब नहीं मांगते, बस स्वीकार कर लेते हैं। नक्श वहां से लौटा, लेकिन दिल अब भी भारी था। उधर अनिका बालकनी में खड़ी थी, आसमान को देख रही थी। उसने खुद से कहा, अगर नक्श लौटेगा तो सिर्फ शब्दों के साथ नहीं, सच के साथ लौटेगा। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिका ने खोला। सामने नक्श खड़ा था, थका हुआ, लेकिन इस बार खाली नहीं। मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, नक्श बोला। मैं बस ये बताने आया हूँ कि अब कोई अधूरा सच बाकी नहीं है। अनिका ने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। और अगर मैं अभी भी तैयार न हूँ? अनिका ने पूछा। नक्श ने हल्की मुस्कान दी। तो मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इस बार भागूंगा नहीं। कुछ पल की खामोशी, फिर अनिका ने धीरे से कहा, प्यार वापस वहीं से शुरू नहीं होता जहां से टूटा था। नक्श ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए मैं नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। अनिका ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, और पूरी तरह खोला भी नहीं, बस इतना छोड़ा कि हवा अंदर आ सके, और शायद उम्मीद भी।